या गो। ओके ओके। दिल की बातें, जो दिल की जस्ट बात है। हाँ। 1 मिनट, आई विल लेट यू नो, अभी वो उस पे आ रहा है। ओके ओके गो। ओके। दिल की बातें, जो दिल की बात है, मशहूर शायरा और लेखिका अनुपम मिठास कौरा की, फाउंडर ऑफ आगाज़े महफिल। ये हमारा है दूसरा एपिसोड। हमारा कार्यक्रम समर्पित है उन तमाम साहित्यकारों को जो किसी न किसी तरह से अपनी कला के माध्यम से सोसाइटी में डिफरेंस क्रिएट करते आए हैं। आज की हमारी मेहमान है डॉक्टर अमित कौर पुरी, जो एक लेखिका है, कवयित्री है। ये होने के साथ साथ वह एक लाइफ एक्सप्लोरर हैं। मैं उन्हें 3 ई से एड्रेस करती हूँ: एंथुसियास्टिक, एंथ्रोपोटैनिस्ट एंड इन्वायरमेंटलिस्ट। तो उनका जिंदगी का मिशन है इन्वायरमेंट में पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन लाना, क्योंकि इन्वायरमेंट अच्छा तो सब कुछ अच्छा। So she is a naturopath, a scientist who has authored 5 books और उनके बहुत से पेपर्स हैं जो इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश हुए हैं। So a warm welcome to you, Dr. Amit. Thank you so much, Kenny Gogia ji, for inviting me at आगाज़े पटल, आगाज़े महफिल के पटल पे मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और अनुपम मिठास जी का भी। तो बहुत अच्छा लग रहा है, आज हम फेस टू फेस मिलके बात करेंगे। आई एम सो एक्साइटेड। And you're looking as beautiful as ever. Thank you so much. Same. You are looking the same. You are beautiful inside out. बहुत वो दिख रहा है सुंदरता आपके अंदर से। Thank you. So, डॉक्टर अमित, आप एक बहुमुखी प्रतिभा की मालिक हैं। तो आज हम आपके एक रचनाकार के रूप से रूबरू होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो एक दिमाग में आता है कि हर किसी चीज के पीछे ना एक मोटिवेशन होती है। जी। So, being a writer, being a poetess, ये रुचि कैसे पैदा हुई? मतलब आप तो एक साइंटिस्ट है, यू आर डॉक्टरेट इन बॉटनी, जो कि एक एब्सोल्युटली दिस इज अ डिफरेंट फील्ड, यू नो। सो बीइंग अ पोएटेस ये कैसे हुआ? मतलब वो कहाँ से मोटिवेशन मिली? ओके कैनी जी, सिंस चाइल्डहुड मेरे में मतलब जो मेरी मदर भी ऐसा लिखती थी पोएम के फॉर्म में। हम कई बार ऐसे बात करते थे, काफिये में बात करते थे। जैसे मम्मी ने कुछ बोला तो उसका राइमिंग वर्ड में हम आंसर देते थे, हमने कुछ बोला तो मम्मी राइमिंग में आंसर देती थी। तो वो कहीं ना कहीं वो एक बचपन का जो था ना वो भी इनकलकेट हुआ। और फिर जो भी चीज मैं महसूस करती थी, आई वॉज वेरी ऑब्जर्वेंट इन माई चाइल्डहुड डेज। सो जो भी महसूस करती थी, जो भी एक्सपीरियंस गेन करती थी, देखती थी, आई वॉज नॉट वेरी टॉकेटिव। तो मैं उस चीज को लिख लेती थी, अपने एक्सपीरियंसेस को। एक डायरी मैंने बहुत छोटे एज से ही बनाई हुई थी। आई वॉज इन 5th स्टैंडर्ड व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग माई डायरी अबाउट माई डे टू डे एक्सपीरियंसेस। फिर वो लिखते 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 धीरे धीरे वो राइम्स आने शुरू हुए और पोएम्स लिखनी शुरू हो गई। और अभी लॉकडाउन में तो बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं। whatever I experience, whatever I see, whatever I observe, I just I write it down। और वो फिर धीरे धीरे आर्टिकल्स का फॉर्म ले लिए और पोएम्स का फॉर्म ले लिए और कुछ कहानियों का फॉर्म ले लिए। तो बस ऐसे ही बहुत सारा इकट्ठा हो गया अपने पास लिटरेचर। तो आपकी ये मोटिवेशन सुन के ना मेरे से रहा नहीं जा रहा। सो हरिडली हमें एक अपनी पोएम सुना दीजिए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। पोएट, किसी भी पोएट या पोएटेस को सबसे अच्छा लगता है कि कोई उसको बोले कि पोएम सुना दीजिए। पोएम सुनाए, वाकई। I mean, even I am so eager to listen to you because this is absolutely takes a lot to be a poetess along with the kind of amazing work you are doing. थैंक यू। तो इसका शीर्षक है, ये हिंदी में कविता मैं पढ़ूंगी अभी। इसका शीर्षक है सांसें चलती रही। भीग गए चलती रही, सांसें चलती रही। जी हाँ। भीग गए आंखों के सपने पर सांसें चलती रही, जिस्म जिंदा रहा पर सांसें चलती रही। भीग गए आंखों के सपने पर सांसें चलती रही, जिस्म जिंदा रहा पर सांसें चलती रही। मर गई रूह पर सांसें चलती रही, जीवन ठहर गया और सांसें चलती रही। जीवन ठहर गया और सांसें चलती रही।
जिंदगी थम गई, जिंदगी थम गई और सांसें चलती रहीं, जिंदगी थम गई और सांसें चलती रहीं, साथ निभाने का वादा लिए आखिरी सांस तक, साथ निभाने का वादा लिए आखिरी सांस तक, आखिरी दीदार तक, बस सांसें चलती रहीं। एक छोटा सा ये कॉम्पोजिशन था। तो ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। तो इसी के रेफरेंस में एक पैराग्राफ और लिखा है, वो मैं इसी को कंटिन्यू करना चाह रही हूँ। राइट। वो तुम नहीं कोई और था, यथार्थ नहीं भ्रामकता। वो तुम नहीं कोई और था, यथार्थ नहीं भ्रामकता। मधुर मुस्कान और प्रेम के स्वामी तुम, वाणी ऐसे जैसे कोई सुगंधित कुसुम। पर वो तुम नहीं, पर वो तुम नहीं कोई और था, यथार्थ नहीं भ्रामकता। तुमने कभी मेरे नयन में आंसू आने दिए नहीं, तुमने कभी मेरे नयन में आंसू आने दिए नहीं। मेरे साथ रहे चाहे वक्त गलत था या सही, पर वो तुम नहीं, पर वो तुम नहीं कोई और था, यथार्थ नहीं भ्रामकता। बहुत सुंदर एहसास था जब जब थे हम मिले, बहुत सुंदर एहसास था जब जब हम थे मिले। मानो जैसे फूल बगिया में खिले, पर वो तुम नहीं कोई और था, यथार्थ नहीं भ्रामकता। साथ निभाओगे, साथ निभाओगे सदा तुम कहते रहे यही, साथ निभाओगे सदा तुम कहते रहे यही। कहते थे अगर तुम नहीं तो मैं नहीं, पर वो तुम नहीं कोई और था, यथार्थ नहीं भ्रामकता। खुद ही रचाकर तोड़ा तुमने खुद ही प्यार को, खुद ही रचाकर तोड़ा तुमने खुद ही प्यार को। टूटे सारे वादे मुझसे किए थे जो, पर वो तुम नहीं कोई और था। दिल ने चाहा तुम्हें मनाना तुम्हें खोजना, पर तय किया तुम्हारा नाम दिल से पोंछना। मुस्कुरा सकती नहीं कारण हृदय खिन्न है, मुस्कुरा सकती नहीं कारण हृदय खिन्न है। तुम्हारे विचार और अब तुम्हारे रास्ते मुझसे बिल्कुल भिन्न हैं, पर वो तुम नहीं कोई और था, यथार्थ नहीं भ्रामकता। शुक्रिया। वाह, आई मीन एक बहुत ही खूबसूरत फीलिंग है जो आपने बहुत ही खूबसूरती से इसको रिसाइट करा है। थैंक यू। फैक्ट, एंड इट्स सच अ जेन्युइन फीलिंग जो लाइक एक बहुत ही ट्रू लग रहा था कि आई कैन रियली अंडरस्टैंड दैट माइट बी सम काइंड ऑफ कॉन्टेक्स्ट विद विच इट इज रिटन। तो अब जो क्वेश्चन मेरे एक जहन में आ रहा है वो है कि एक होता है वर्क लाइफ बैलेंस। हाँ जी। बिकॉज लाइफ तभी अच्छे से चलती है जब आप उसको बैलेंस करते हैं। और मैं देखती आई हूँ कि आप बहुत सी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहती हैं, स्पेशली एक्टिविटीज रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, और ये जो आपके साहित्य को लेके शौक है। हाउ डू यू मैनेज योर लाइफ? बिकॉज कुछ घर के भी काम रहते होंगे, यू हैव टू गिव टाइम टू योर किड्स ऑल्सो, टू योर फैमिली एज वेल। सो हाउ डू यू मैनेज इट? हाउ डू यू बैलेंस इट? ओके, कैनी जी, मैं इस पे बिलीव नहीं करती हूँ कि वी नीड टू बी परफेक्ट। मैं कई बार होता है कि हम लेडीज में हम लोग सोचते हैं वी हैव टू बी सुपर वुमेन, राइट? वी हैव टू मैनेज आवर हाउस, आवर फैमिली, आवर वर्क, आवर किड्स एंड एवरीथिंग, सो मेनी थिंग्स, वी आर हैविंग सो मेनी रोल्स टू प्ले। बट कई बार मैं ये सोचती हूँ कि हम भी परफेक्ट नहीं है, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी नीड टू प्रायोरिटाइज द थिंग्स। तो मैं ऐसा ही करती हूँ। मेरे को जैसे कभी रिसर्च करने का मन होता है तो मैं पूरी तरीके से पूरी अपनी शिद्दत से रिसर्च में लग जाती हूँ। कई बार जब मैं लिखती हूँ तो पूरी तरह से मैं लिखती ही हूँ। जब मैं मदर होती हूँ, आई प्रायोरिटाइज द थिंग्स। जैसे आज मैं आपके साथ बैठ के बात कर रही हूँ तो अभी इस वक्त की मेरी प्रायोरिटी है कि मुझे कैनी गोगिया जी से बात करनी है, अपनी चीजों को एक्सप्रेस करना है, और ये जो हमारा इंटरव्यू हो रहा है, जो हमारी बातचीत हो रही है, वो एक इंस्पिरेशनल बातचीत में कन्वर्ट हो। तो जो भी मैं करती हूँ तो मैं प्रायोरिटाइज करती हूँ और टाइम मैनेज करती हूँ, अपने आप को मैनेज करती हूँ। टाइम तो देखो चलता ही रहता है 24 घंटे सभी की लाइफ में। एक दिन में
24 आवर्स होते हैं, बट उसको हम लोग किस तरह से अपने आप को मैनेज करते हैं. वी नीड टू मैनेज आवरसेल्व्स. सो सुबह उठ के मैं सोचती हूँ कि आज दिन में मुझे ये काम करने हैं, तो उस प्रायोरिटी के हिसाब से ही मैं काम करती हूँ. और मुझे लगता है कि कोई जरूरी नहीं है कि कभी अगर आपने देखा कि अभी अमित एक एंटरप्रेन्योर है और वहां पे मतलब प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन कर रही है, तो उस टाइम की मेरी प्रायोरिटी वो रहती है. लेकिन अगर घर में बच्चा बीमार है या घर में कोई ऐसा प्रॉब्लम है, तो उस टाइम की मेरी प्रायोरिटी कुछ और होती है. तब मैं पूरी तरह से एक मदर की तरह या पूरी तरह से एक हाउसवाइफ की तरह काम करती हूँ. तो मुझे लगता है कि जब हम प्रायोरिटी सेट करते हैं तो वर्क और लाइफ का जो बैलेंस होता है, पर्सनल लाइफ का बैलेंस, वो अपने आप ही मैनेज और मेंटेन हो जाता है. ब्यूटीफुल, ये आपने बहुत अच्छा कहा. दोस्तों, मैंने बहुत से सक्सेसफुल लोगों से बात करी है जो मल्टीटास्किंग एबिलिटीज जिनमें गजब की होती है, बट उनका एक कॉमन एस्पेक्ट है उन सब में. जैसे अभी अमित जी ने भी बोला दैट दे प्रायोरिटाइज. जो काम जिस टाइम प्रायोरिटी बेस्ड होता है वो कर रहे होते हैं, तो पूरी शिद्दत से पूरा जो फोकस होता है वो उसी काम पे होता है. सो दिस इज डॉक्टर अमित विच आई हैव सीन कॉमन among Yes, all the people whom I see doing amazing things in their life. absolutely. तो Correct. अब एक और रचना हो जाए. श्योर. अभी अगली रचना मैं वो भी हिंदी में ही प्रस्तुत करूंगी. तो बिल्कुल. ये जो आप देख रहे हो, जो किसानों का आंदोलन चल रहा है और इतनी ठंड है, तो बीइंग अ ह्यूमन बीइंग उनके लिए भी दर्द होता है. मतलब बहुत बुरा लगता है. और हम इतनी ठंड है दिल्ली में कि हम सब हीटर चला के इतने वुलन कपड़े में बंद होके, और वो बेचारे वहां बैठे हुए, चाहे कुछ भी हो, कोई भी किसी कैसा भी प्रॉब्लम हो, अगर लीगल है नहीं है, उससे मुझे अभी उस चीज को मैं कंसिडर नहीं करके जस्ट एज अ ह्यूमन बीइंग, मैंने आज अभी जस्ट आपसे जब बात हो रही थी शाम को, उसके बाद ही लिखा है ये कविता. अच्छा. तो मैं आपके साथ ये साझा करूंगी. सुनिएगा. ये जी. किसानों के ऊपर है, किसान के जो आंदोलन चल रहे हैं. दिल्ली की सीमा पर बैठे किसानों की तुम सुन नहीं पा रहे चित्कार. दिल्ली की सीमा पर बैठे किसानों की तुम सुन नहीं पा रहे चित्कार. झूठ फरेब अत्याचार की हो रही जय जयकार. झूठ फरेब अत्याचार की हो रही जय जयकार. देखो कितनी बदल गई सरकार. देखो देखो कितनी बदल गई सरकार. बंजर धरती को हरा बनाने वाले, बंजर धरती को हरा बनाने वाले, खेतों में अन्न उगाने वाले अन्नदाता तुम ही सच्चे देशभक्त कहलाने वाले. अन्नदाता तुम ही सच्चे देशभक्त कहलाने वाले. ये कैसा कानून आया करने किसानों को उनकी जमीनों से बेदखल. ये कैसा कानून आया करने किसानों को उनकी जमीनों से बेदखल. करने करने आंदोलन मोर्चा या उगाए, करें आंदोलन मोर्चा या उगाए खेतों पर अन्न और फसल. किसान करे आंदोलन मोर्चा या उगाए खेतों पर अन्न और फसल. घर छोड़ खेती छोड़ दिल्ली की सर्द सड़कों पे मांगे अपना अधिकार. घर छोड़ खेती छोड़ दिल्ली की सर्द सड़कों पे मांगे अपना अधिकार. देखो देखो कितनी बदल गई सरकार. देखो देखो कितनी बदल गई सरकार. सरकार ने अंबानियों या बड़े लोगों के लिए खोले सारे द्वार. सरकार ने पैसे वालों के लिए खोले सारे द्वार. मेहनत कश किसानों के लिए खड़ी की दीवार. मेहनत कश किसानों के लिए खड़ी की दीवार. देखो कितनी बदल गई सरकार. कॉर्पोरेट के पास खेत गिरवी रखने का बना दिया कानून. कॉर्पोरेट के पास खेत गिरवी रखने का बना दिया कानून. जो उठी आवाज किसानों की तो सरकार करने लग गई जुल्म. गर किसान नहीं कुछ उगाएगा तो क्या खाओगे. गर किसान नहीं कुछ उगाएगा तो क्या खाओगे. 130 करोड़ जनसंख्या की भूख कैसे मिटाओगे. सब छोड़ो बिन कुछ खाए क्या तुम जी पाओगे. सब छोड़ो बिन खाए क्या तुम
जी पाओगे। किसान विरुद्ध नियम कैसे कानून तुमने बनाए, कहते थे अच्छे दिन लाऊंगा, होगा सबके साथ न्याय, पर किसानों के ऊपर तुम कर रहे घोर जघन्य अन्याय। पर किसानों के ऊपर तुम कर रहे घोर जघन्य अन्याय। दिल्ली की सीमा पर बैठे किसानों की तुम सुन नहीं रहे पुकार, तुम सुन नहीं रहे चित्कार, झूठ फरेब अत्याचार की हो रही जय जयकार। देखो देखो कितनी बदल गई सरकार। सर्दी में ठंडे पानी की करवाई तुमने बौछार, सर्दी में ठंडे पानी की करवाई तुमने बौछार, लाठियों की किसानों पर करवा दी तुमने बरसात। 70 मर गए और कितना मारोगे, 70 मर गए और कितने मारोगे, भारत की मिट्टी को बेचने वाले तुम क्या देश को सुधारोगे। भारत की मिट्टी को बेचने वाले तुम क्या देश को संवारोगे। तुम बहरे हो कुछ तुम्हें नहीं दे रहा सुनाई, कानून के रखवालों क्या हो गए अंधे, तुम्हें देता नहीं दिखाई। पैसे वालों का है यहाँ बोलबाला, पर याद रखो कि किसानों का है वो ऊपर वाला, पर याद रखो कि किसानों का भी है वो ऊपर वाला रखवाला। कुछ नहीं है अब तुम्हारे हाथ में, पूरा देश विदेश और भगवान है किसानों के साथ में। पूरा देश विदेश और भगवान है किसानों के साथ में। दिल्ली की सीमा पर बैठे किसान कि तुम सुन नहीं रहे चित्कार, झूठ फरेब अत्याचार का ही हो रहा है जय जयकार। देखो कितनी बदल गई सरकार, कितनी बदल गई सरकार। शुक्रिया। ब्यूटीफुल, आई एम सो टच्ड। तो अगर कोई किसान उगाएगा नहीं तो क्या खाएंगे। जिस इंसान को जिंदगी में टॉप में होना चाहिए, जो हमारे लिए भगवान का दूसरा रूप होना चाहिए, आज हम उसकी क्या हालत करेंगे। वेरी, ये बहुत इतनी टचिंग पोएम है कि इट इज अ डीप इंट्रोस्पेक्शन। हर किसी को अपने अंदर झांकने की जरूरत है। हम तो ये वुलन्स पहन के घरों के कंफर्ट्स में बैठे हैं, आप उनको देखिए जो बॉर्डर पे लोग संघर्ष कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंसान तो वो हमारे जैसे ही है, सांसें तो उनकी भी चल रही है। बिल्कुल। बहुत बड़ी, ये बहुत अच्छे वर्ड्स आपने लिखे, और वो भी इतने कम टाइम में। आपने मुझे बताया कि शाम को जब हमारी बात हुई है उसके बाद आपने लिखे, एंड लग रहा था कि दिल से वो बात आ रही है कि जो आपने इतनी जल्दी पेन डाउन कर ली। शुक्रिया। ब्यूटीफुल। सो डॉक्टर अमित, और किस किस विषयों के बारे में आप लिखती हैं? लिखने में पोइट्री एंड प्रोज। कैनी जी, मैंने तो जब लिखना शुरू किया था तो इमोशंस पे लिखती थी। अच्छा। अपने जो भी फीलिंग्स पे लिखती थी पहले। तो जो भी इमोशंस, मतलब किसी को कुछ देखा, कोई खुशी की कोई बात हुई तो वो लिख दिया, दुख की कोई बात हुई वो लिख दिया, कोई प्रॉब्लम्स देखी उसको लिख दिया। तो स्टार्टिंग में इमोशंस पे ही लिखती थी जो खुद महसूस करती थी। उसके बाद धीरे धीरे सेंसिटिविटी बढ़ी, जैसे जैसे बड़ी होती गई सेंसिटिविटी बढ़ती गई, और फिर सोशल इश्यूज पे लिखना शुरू किया। और फिर क्योंकि प्रकृति से बहुत ज्यादा लगाव है, बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, तो एनवायरनमेंट के ऊपर और विमेन के ऊपर काफी कुछ लिखा है मैंने। फीलिंग्स के ऊपर, हर तरह का जो डिफरेंट जो कलर्स होते हैं विमेन की लाइफ में, वो हर कलर को मैंने वर्णन करने की कोशिश की है। ब्यूटीफुल, बिकॉज बीइंग अ वुमेन एंड बीइंग सच अ वुमेन जो दूसरों का दर्द, और जिसके अंदर खूब सारी फीलिंग्स भी हैं दूसरे के लिए, आई कैन रियली अंडरस्टैंड यू दैट कितनी ऑथेंटिसिटी से आप लिख पाती हैं फिर। तो अभी एक रचना इंग्लिश में हो जाए, बिकॉज आई नो यू राइट इन इंग्लिश एज वेल। ठीक है, जरूर जरूर, मैं आपको सुनाती हूँ। अच्छा, ये जो पोएम है इसका टाइटल है लीफ एंड मी। लीफ थोड़ा सा इसके पीछे की इमोशन या इसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट बता देंगी? मैं थोड़ा सा explain, then audience and I can better understand. It will be easy to understand. Yes. Now, the poem which I'm going to recite, the title of the poem is Leaf and Me.
And this poem emphasizes on the changing color of leaf. जैसे लाइफ साइकिल आप लीफ की देखो तो इनिशियली ग्रीन होती है, लाइट ग्रीन, फिर डार्क ग्रीन होती है, फिर उसके बाद वो ऑरेंज में टर्न हो जाती है, फिर येलो एंड देन ब्राउन, राइट. एंड सिमिलरली कलर्स मैंने लिए हैं लीफ के, अलग अलग कलर्स लिए हैं लीफ के. उसकी लाइफ साइकिल को मैंने एक विमेन की लाइफ के साथ, फेजेस ऑफ जो विमेन की जो फेजेस होते हैं लाइफ में, उसके साथ मैंने कंपेयर किया, पर्सोनिफाई किया है. So this poem actually emphasizes on the changing color of leaf in its life cycle, which signifies the different phases of women life. तो जैसे मैंने बताया 4 कलर ग्रीन, हम ग्रीन, ऑरेंज, येलो एंड ब्राउन को विमेन की लाइफ के साथ पर्सोनिफाई करेंगे. ठीक है? ब्यूटीफुल. Yeah. So green leaf of love on tall mighty tree. Green leaf of love on tall mighty tree, all shades of green love she experienced, she could see. All shades of green love she experienced, she could see. That nascent green leaf assumed tree, her lover, her home. That nascent green leaf assumed tree, her lover, her home. She was youthful, green, innocent, ignorant, with reality unknown. She was youthful, green, innocent, ignorant, with reality unknown, exposed to hot, scorching sun, making food by photosynthesis and cooling, comforting by transpiration. To impress her lover tree, she never left any chances. She decorated, adorned trees, relative small and big branches. अब इसमें मैंने ये compare किया है कि the leaf, she compares tree, her lover, her husband or whatever, और उसके जो branches है उसके relatives हैं. तो लीफ जैसे खाना बनाती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो पूरे ही ट्री के लिए, पूरी ब्रांचेस के लिए सबकी केयर करती है. तो वैसे ही वुमेन की जब शादी हो जाती है तो वो हस्बैंड की फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव, सबके लिए अथक प्रयास करती है, राइट. तो शी इज वर्किंग. एक बार मैं फिर से ये बात सुनिएगा. ये बहुत डीप है. इनफैक्ट दिस इज टू डीप. आई मीन मैं ऐसे दोबारा से सुनना चाहती हूँ, बिकॉज एक बार में इतना डीप ना पूरी तरह से ग्रास्प नहीं होता. Yeah. Exposed to hot, scorching sun, making food by photosynthesis and cooling, comforting by transpiration. To impress her lover tree, she never left any chances. Leaf decorated, adorned trees, relatives, which were small and big branches. तो वो कभी आपको अभी समझा दिया इसका मतलब, ठीक है. Next up, when leaf turns orange. Leaf turned orange was fluttering in air many feet above the ground, waving, dancing with wind, that leaf was found. तो और हम एज होते हैं तो थोड़ा से हम केयर फ्री हो जाते हैं, वी स्टार्ट एंजॉयिंग आवर फैमिली लाइफ. तो उस लाइफ को हम लोग मैंने डिस्कस किया है, यहाँ पे मेंशन किया. लीफ टर्न्ड ऑरेंज वाज फ्लटरिंग इन एयर मेनी फीट अबव द ग्राउंड, waving, dancing with wind, that leaf was found. Then she turned golden. Then she turned golden, reaching to 7th cloud. A shining, bright, golden color separated her from crowd. Golden leaf happily moved up and down, independent and free. It was unaware of ambitions of ever-growing tree. And she was unaware of ambitions of ever-growing tree. Then she turned to unattractive but wise brown. And finally, she turned unattractive but wise brown. Her stalk got dry, weak. Margins rolled, shrinked and frowned. Her blackish brown lamina got spots and torn. Her blackish brown lamina got spots and torn. Its veinlets were tattered and worn. She got broken with breeze mild, which to her appeared strong and wild. Brown, lifeless leaf was fallen below. Brown, lifeless leaf was fallen below, in the hope that tree will pick her and some love he will show. That tree will pick her and some love he will show. She waited.
She waited and just waited. Then she herself decomposed and provided nutrients to mighty tree to grow. As cell and tissue in tree she stayed. The nutrients बन के ट्री में फिर से समा जाती है, सॉइल में मिल जाती है, सॉइल से न्यूट्रिएंट्स ट्री लेता है, तो वो फर्दर ये है. As cell and tissue in tree she stayed. She gave him love, even she decayed. She gave him love, even she decayed. So this was beautiful. तो ये तो एक बहुत ही वुमेन एम्पावरमेंट टू शो द पावर ऑफ वुमेन. एक औरत में कितनी शक्ति है, एक बहुत ही खूबसूरती से इसको आपने डिपिक्ट करा है. थैंक यू मजा आ गया. थैंक्स अ लॉट. तो जब हम वुमेन की बात करते हैं तो एक जो अभी प्रश्न आ रहा है मेरे जहन में, वो ये है कि जैसे बहुत सी लेडीज हैं, दे आर बिजी इन देयर होम्स, घर के कामों में, फैमिली को संभालने में, जैसे अभी हमने कविता भी देखी, या फिर जो वर्किंग वुमेन है उनके लिए और थोड़ी जिंदगी मुश्किल हो जाती है क्योंकि उनको डबल काम करना पड़ता है. वो बाहर भी काम कर रही है, घर के भी काम कर रही है. तो कहीं ना कहीं से उनका जो पैशन होता है ना, उसको हॉबी कह लो या पैशन कह लो, जिस चीज का उनको शौक है, उनको लगता है कि ये काम मैं बड़े अच्छे से कर सकती हूँ, वो कहीं दब के रह जाता है. हाँ जी, बिल्कुल. तो इन महिलाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? किस तरह से वो अपना पैशन फुलफिल कर सकती हैं? हाँ, देखिए, मैं तो ऐसी महिलाओं के लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले स्टार्ट लविंग योरसेल्फ. Start identifying what makes you happy. Start loving yourself means कि that is not being selfish. अब जैसे मुझे पोएट्री लिखनी अच्छी लगती है, मुझे खुद भी तैयार होना अच्छा लगता है ओकेजन के हिसाब से, राइट? तो मैं, ऐसा नहीं होता है कहनी कि मैं किसी और के लिए तैयार हो रही हूँ कि मुझे मैं कहीं जा रही हूँ तो तैयार होना है. नो, अगर मैं कहीं नहीं भी गई हूँ, लॉकडाउन में मैं घर से बाहर नहीं निकली हूँ, बट एवरी डे मैंने कपड़े ढंग से पहने, मेकअप लगाया है और तैयार होके घर में भी बैठी हूँ. Because you know, whatever you feel good about yourself, which makes you happy personally, तो वो आपको जरूर करना चाहिए. Once you start loving and being happy, and then world will start loving and making you happy. तो आपकी भी रिस्पेक्ट करना वर्ल्ड शुरू कर देगा. जैसे गुरु ग्रंथ साहब में बोला भी गया है, सो क्यों मंदा आंखें जिस जन्ने राजान, कि women who give birth to kings should highly be respected and never get insulted. तो मैं ऐसे ही women को खुद से भी ये बोलना चाहती हूँ, first you start respecting yourself and your fellow friends, your fellow soul sisters. Never judge anyone. तो हम कई बार ये होता है कि जहाँ पे लेडीज में ये भी एक टेंडेंसी होती है कि उनकी जो ड्रीम्स पूरे नहीं हुए हैं, अगर अगली कोई लेडी उसके आसपास जो है उन वो ड्रीम्स पूरा कर रही हैं, दे स्टार्ट फीलिंग कि अरे वो तो बहुत तेज है, बहुत डोमिनेटिंग है, इसलिए उसके सारे ड्रीम्स वो पूरी कर रही है. तो दे स्टार्ट उसको कुछ बोलना, नेगेटिव चीज उसके बारे में निकालना शुरू कर देते हैं. तो ऐसा ना करें. तो ऐसा नहीं करें और अपनी चीजों को देखिए कि मुझे क्या चीज खुश रखती है, आप वो करना शुरू करिए और देखेंगे आप भी एक ऊंचाई तक पहुंच जाएंगे. धीरे, स्मॉल स्टेप्स मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. जब हम सीढ़ियां चढ़ते हैं तो कितने एक स्टेप चढ़ के हम कितनी ऊपर पहुंच जाते हैं. धीरे धीरे, स्लोली एंड ग्रेजुअली you can achieve what you can and you should follow your passion. ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर लेडी को अर्न करना बहुत जरूरी है या हर लेडी को सेल्फ मतलब एकदम जैसे नहीं होता है कि दे हैव टू बी एंटरप्रेन्योर. ऐसा कोई जरूरी नहीं है. जो लेडी घर को संभालती है, जो लेडी हाउस वाइफ है, होम मेकर है, मदर है, आप देखिए उसने भी अपना काम कितनी शिद्दत से किया है. यानी आज मैं और आप यहाँ पे बैठ के बात इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमारी मदर्स ने हमें ये शिक्षा दी है, इस काबिल बनाया है, इतना हेल्दी रखा है कि आज हम जीवित हैं. राइट? बिल्कुल. हम लोग बात कर पा रहे हैं. इट इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ आवर मदर. ठीक है ना? तो तो हम जो भी कर रहे हैं, वी हैव टू रिस्पेक्ट आवरसेल्फ
और वो बताना भी बहुत जरूरी है फैमिली मेंबर्स को, रिलेटिव्स को, कि ये जो काम हम कर रहे हैं वो शायद कोई और कर नहीं सकता। ये बहुत जरूरी है। जब आप अपने आप की इज्जत करना शुरू कर देंगी, अपने पैशन को फॉलो करना शुरू कर देंगी, मे बी बहुत थोड़ा थोड़ा ही स्टार्टिंग में, आप स्लोली ग्रेजुअली आप जब स्टार्ट करते हैं, एकदम थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करिए और बस आप को बहुत अच्छा लगेगा एंड यू विल फील एम्पावर्ड योरसेल्फ। और कभी भी ये मत सोचिए कि इस कारण से मैं नहीं कर पा रही हूँ, किसी को ब्लेम मत करिए। वी आर द रीजन फॉर आवर हैप्पीनेस, वी आवरसेल्व्स आर द रीजन फॉर आवर ग्रीफ एंड हैप्पीनेस बोथ। दिस इज व्हाट आई बिलीव पर्सनली। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमें रोक पाए, लेकिन यू हैव टू आइडेंटिफाई। यहाँ पे एक चीज और मैं बोलूंगी, अगेन गुरु ग्रंथ साहब में मेंशन करा है ये चीज कि कौन कारज सिरजे जग भीतर, जन्म कवन फल पाया। यू हैव टू आइडेंटिफाई द पर्पस ऑफ योर कमिंग ऑन दिस अर्थ. Once you identify your purpose, why you have come on this earth, start working towards your purpose. And when you start working, your attitude today will decide the altitude of your happiness tomorrow. This is what I want to say. Just prioritize yourself और अपने पर्पस को आइडेंटिफाई करें। पर्पस को आइडेंटिफाई। सो टू ऑल द माय फेलो वुमेन, आपके लिए बहुत अच्छा संदेश है जो डॉक्टर अमित ने दिया है हमें, कि सबसे पहले तो खुद से प्यार कीजिए। और खुद से प्यार आप ऐसे नहीं करोगे कि मैंने प्यार करना शुरू कर दिया, सिर्फ ये थॉट पूरा वर्क नहीं करेगा। वो तब आप उसको इनफैक्ट रियलिटी में कर पाएंगे जब आप अपने पैशन को, जो चीज आप करना चाहते थे, उसके लिए एक स्टेप बढ़ाएंगे, क्योंकि एक छोटा स्टेप आपको बहुत ऊपर तक ले जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपने पैशन को, अपने पर्पस को आइडेंटिफाई कीजिए और उसकी तरफ काम करना शुरू कीजिए। बिल्कुल। और यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल और देना चाहती हूँ, कहने की जैसे कई बार होता है ना, विमेन व्हेन दे कुक एट होम, जब कुकिंग करती हैं तो सबसे पहले सोचती हैं कि मेरे हस्बैंड को ये अच्छा लगता है, मेरे बेटे को ये, मेरी बेटी को ये अच्छा लगता है, इन लॉज को ये अच्छा लगता है, पेरेंट्स को ये अच्छा लगता है, वो खाना बनाती हैं, राइट। हफ्ते में एक बार या 2 बार जो आपको अच्छा लगता है वो बनाइए। मेक फूड फॉर योरसेल्फ, एंजॉय। सुंदर सी कटलरी लीजिए, सुंदर सी क्रॉकरी लीजिए जिसमें आपको मन कर रहा है, एंड यू एंजॉय योर फूड। ये छोटी सी बात है, सिर्फ मैंने एक फूड का एग्जांपल लिया, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं विच यू कैन, चीजें होती हैं ये, बिल्कुल। हाँ, अभी इस एज में भी आई लव टू प्ले लूडो, आई लव टू प्ले बैडमिंटन। तो whenever I feel like I play with my children, यानी तो मैं ऐसे लूडो लेके ट्रैवल भी करती हूँ, तो कभी गई किसी फ्रेंड को, चलो लूडो खेलते, बोलते Are you sure? मैंने बोला हाँ, I'm sure. So whatever you like, you should do that. Yes, मैं आज ही की बात आपसे शेयर करती हूँ। बात शाम की है, चाहे बात छोटी सी है। मैंने आज पालक के पकौड़े बनाए। वाओ। तो मेरे हस्बैंड जो है वो हरी मिर्ची नहीं खाते। तो मेरे को भी आलस आ रहा था। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ ग्रीन चिली। तो मेरे को बड़ा आलस आ रहा था, यार अपने लिए कौन काटे हरी मिर्ची, वो एक छोटी सी चीज में भी आलस आ सकता है। बट देन आई थॉट व्हाई नॉट यार, बिकॉज मेरे को तो अच्छा लगता है। तो मैंने अपने हस्बैंड को पहले मैंने उनके लिए पकौड़े निकाल दिए, एंड आफ्टर दैट आई कट ग्रीन चिली और मैंने अपने लिए। आई मीन ये बात छोटी सी, बट इट्स दैट गिव इम्पोर्टेंस टू योरसेल्फ। आपके सोल को कितना अच्छा लगा होगा, कितना पीसफुल लगा होगा, बिकॉज योर सोल लिव्स इन योर बॉडी एंड इट्स योर ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ योर सोल। जो आपको पसंद है आप उसको भी इम्पोर्टेंस दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं एक चीज और कहती हूँ कि जो चीज आपके पास होती नहीं है वो आप दूसरों में क्या डिस्ट्रीब्यूट करोगे। आपके पास पहले सेल्फ लव होना चाहिए, तो वही तो आप दूसरों को डिस्ट्रीब्यूट करोगे। अगर आपके पास वो लव अपने लिए नहीं है, तो फिर अगर हम कहते हैं कि फैमिली को बहुत प्यार करते हैं, तो कहीं ना कहीं से हम झूठ बोलते हैं। बिल्कुल। पहले खुद को प्यार कीजिए और फिर फैमिली को। वो प्यार खुद ब खुद होगा ट्रांसफर। सो डॉक्टर अमित, अब एक क्वेश्चन जो मेरे अभी मन में आ रहा था कि बीइंग अ पोएटेस, बीइंग सो मच इनटू लिटरेरी एक्टिविटीज एज वेल, आपका सबसे खूबसूरत पल क्या होता है जब आप, आई मीन एज अ पोएटेस, कौन सा पल होता है जब आप लिखती हैं, या विच इज अ ब्यूटीफुल मोमेंट? देखिए, जब मैं लिखती हूँ तो कोई भी चीज लिखती हूँ, मैं वही चीज लिखती हूँ कैनी जो मेरे दिल में आता है,
पर्सपेक्टिव ऑफ कि लाइंस क्या है, ग्रामर क्या है, कॉमा कहाँ लगाना है, ये सब नहीं सोचती मैं। तो हाँ, है ना, वट एवर आई फील द इमोशंस, जो उस टाइम जो इमोशंस आ रहे होंगे, लव के आ रहे होंगे या दुखी के आ रहे होंगे, मैं रो रही होंगी तो मैं लिख रही होंगी, मैं खुश होंगी तो मैं लिख रही होंगी। सो वट एवर आई एक्सपीरियंस इन माई लाइफ, आई जस्ट राइट इट। तो मैं ये नहीं सोचती। तो मेरा सबसे अच्छा मोमेंट वो होता है जब मैं सुनाती हूँ किसी को अपनी कविता, उसको या समझ आती है, वो बोलते हैं डॉक्टर अमित, ये आपने मेरे बारे में तो नहीं लिखा। ऐसे कई सारे बिकॉज लोग उसको रिलेट कर लेते हैं ना। कर लेते हैं। तो व्हेन पीपल रिलेट टू माय पोएम्स, देन आई फील वेरी हैप्पी कि हाँ देखो, ये जो एक्सपीरियंस मुझे हुआ है, ये एक्सपीरियंस और भी लोगों को हुआ है, और उसको मैंने लिखा, तो उससे आगे और चीजें निकल के आती हैं। उस प्रॉब्लम का, अगर मैंने कोई तकलीफ वाली बात लिखी है, तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी हम जब डिस्कस करते हैं तो आ जाता है, right? So it comes with the solution. My poems always, it will depict the problem, and at the last, जो last paragraph होता है, वो होता है solution लेकर आता है। तो mostly it's like that. तो मुझे अच्छा लगता है कि जब कोई ये बोल पाता है कि मैं आपकी पोएम को सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। एक बार मैंने एक पोएम सुनाई थी, वो सुन के एक लेडी थी, शी स्टार्टेड क्राइंग, उसके इमोशंस जो थे उसने छुपा के रखे थे, एंड व्हेन आई आस्क्ड कि क्या हुआ, देन शी ओपनड एंड आई वाज एबल टू हेल्प हर बाय जस्ट काउंसलिंग हर कि आपका ये प्रॉब्लम है तो यू कैन डू सो मैंने, मतलब इस तरह के स्टेप्स आप ले सकते हो और इसको इस तरीके से रेक्टिफाई कर सकते हो। So these things makes a lot of difference, and that is what makes me happy, and this is the reason why I write. ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਥਰੂ ਐਂਡ ਥਰੂ ਪੰਜਾਬਣ ਆ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ श्योर। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਲਿਖਦੀ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਈਆ ਸੁਣਾ। ਲੋਹੜੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਗਈ ਹੈ, 13 ਅਰੇ ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਵਾਹ। And I know the beautiful celebrations at your beautiful home. ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ। थैंक यू। ਤੇ ਮਾਈਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਆਪ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਰਡਸ 'ਚ, ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਐਸ एवरीबॉडी नो, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ पता ही होएगा, लेकिन सारे ਨੂੰ मैं ਦੱਸਦੀ ਆ कि माहिया जो होता है वो 3 लाइन का होता है, और इसमें पहली और दूसरी लाइन छोटी और तीसरी लाइन को 2 बार रिपीट किया जाता है, और ये पंजाबी फोक होता है माहिया। ते मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਆ, सुनो। कर छेतिया महिया, कर छेतिया महिया, सरो दा साग मेरे हथों बणिया खा माहिया, सरो दा साग मेरे हथों बणिया खा माहिया। सेकंड देखेगा। ले आवी चूड़ा मेले तो, ले आवी चूड़ा मेले तो, लाल चूड़ा पाके माहिया, मैं वारी जावा तेरे तो, लाल चूड़ा पाके माहिया, मैं वारी जावा तेरे तो। थर्ड सुनिएगा। तुसी जागीरा वाले ओ, तुसी जागीरा वाले ओ, मिठा बोल दिल लुटिया, गुड़ दी टेली नाले ओ, मिठा बोल दिल लुटिया, गुड़ दी टेली नाले ओ। नेक्स्ट। खेतां ते पीली कनक वे, कनक बीज को बोलते हैं। खेतां ते पीली कनक वे, माहिया तो मिल दे ही, साड़ा चूड़ा क्यों खनक वे, माहिया तो मिल दे ही, साड़ा चूड़ा क्यों खनकदा। लास्ट सुनिएगा। बूटा मीन्स स्मॉल प्लांट। तो बूटा इश्क दा लावांगे, बूटा इश्क दा लावांगे, पिंड की पहाड़ा ते, पिंड की पहाड़ा ते, माइया इश्क दे गावांगे,
पिंड की पहाड़ा ते मैया इश्क दे गावांगे बल्ले 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 बल्ले। तो ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਲਾਤਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। बिल्कुल जी, सुनाओ जी। कोठे ते आ माया, कोठे ते आ माया, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੌ ਜਾਈਏ ਤੂੰ ਮੱਖੀਆਂ ਹਟਾ ਮਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੌ ਜਾਈਏ ਤੂੰ ਮੱਖੀਆਂ ਹਟਾ ਮਾਇਆ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਟੱਪੇ ਜਾਂ ਮਾਈਆ ਆਂਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਰੰਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬਸ ਮਹਿਫਿਲ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ जोश आ जाता है ना, इस तरह लगता है जिਵੇਂ कि ना ब्लड और तेज मतलब सर्कुलेट करना शुरू हो गया होता है। हाँ जी। तो डॉक्टर अमित, एक आखिरी क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी जी। वो ये है कि आई एक्चुअली वांट यू टू गिव एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज जनरेशंस के लिए, आने वाली जनरेशंस के लिए, आई मीन यंग लोगों के लिए, जो कि जिनको की करियर क्लैरिटी नहीं है, वो कहीं कुछ करना चाहते हैं बट स्टिल दे आर कंफ्यूज, वो अपना पैशन नहीं फॉलो कर रहे, कहीं ना कहीं से अटके हुए हैं। तो यू बीइंग सच अ पैशनेट पर्सन, इतना आप जिंदगी में कर रहे हो, लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, उनके लिए क्या मैसेज है? यस, देखो फॉर द यंग जनरेशन दो मैसेज मैं जरूर देना चाहती हूँ फॉर द अपकमिंग जनरेशन एंड इवन टू अस ऑल्सो। कि पहला तो यह है कि वी आर हेयर बिकॉज ऑफ दिस बॉडी, बिकॉज ऑफ शरीर है साड़ा, इस करके आवर एक्सिस्टेंस है, साड़ा एक्सिस्टेंस है, ठीक है ना। तो यू हैव टू वर्क टूवर्ड्स योर हेल्थ। हेल्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कई बार असी मटीरियलिस्टिक थिंग से काफी बिजी हो जाते हैं कैनी जी। तो यह मेरी पर्सनल थिंकिंग है कि अपने हेल्थ का केयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ਇਹਦੇ ਫਾਰ ਰੀਚਿੰਗ ਇਫੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜੋ ਕਿ ਜੈਨੇਟਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਵੀ ਡੋंट टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स, है ना। ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਠਾ ਅੱਜ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, लेकिन you know that you are having that genes of diabetes in you, so you have to take care of yourself। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ एडिक्शन बहुत ही ज्यादा है ना लोगों ਨੂੰ, किस तरह they have cigarettes or drugs, और इस पासे भी बच्चे ज्यादा जा रहे ने ते, but it is having psychologically ਤੁਹਾਡੇ brain ਦੇ cells ਨੂੰ damage ਕਰ ਦਿੰਦਾ। And when we know this is not the correct thing, why to go for it? Why you are damaging your health? Why you are damaging your body parts? if वापस नहीं आएगी, then we have to protect and preserve till we are alive our all the organs and the body parts। पहला तो ये है कि this is the message which I want to give to each one of us irrespective of age। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ upcoming generation ਨੂੰ ਅਸੀਂ मैं जो बोलना चाहती हूँ कि you have to identify कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ and start taking education in that field only, है ना। ਤੁਸੀਂ सोचो कि मैं ये भी कर ला वो भी कर ला, ठीक है, that is a part of your hobby, but you have to channelize yourself because ਤੁਹਾਡੀ habit it will decide your success। जो तुसी ਤੁਹਾਡੀ हैबिट बन जाएगी, बच्चों की ਜਿਹੜੀ हैबिट बन जाएगी, जो बच्चों की हैबिट बन जाएगी, और वही लॉन्ग रन में वो सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं वो चीज बैठी होती है, स्ट्रांगली एम्बेड हो जाती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल इनकलकेट हो। तो आज जो आप हैबिट अपनी बना लोगे, आज आप जो करोगे, जो बार बार हम लोग रिपीटिशन में कोई चीज करते हैं वो हमारी हैबिट बन जाती है। हैबिट इज नथिंग, बस जो चीज हम करते हैं वही चीज और बार बार करते हैं वो हमारी हैबिट बन जाती है। तो आप हमेशा ये सोचो कि आप एक अच्छी हैबिट इनकलकेट करो अपने करियर ऑप्शन को, करियर को सोचो कि आप क्या चाहते हो लाइफ से, आप कैसा बनना चाहते हो। स्मार्ट वर्क करो, ठीक है। स्मार्ट वर्क का मतलब ये नहीं कि हार्ड वर्क आपको नहीं करना पड़ेगा, हार्ड वर्क इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ स्मार्ट वर्क, राइट। तो किस डायरेक्शन में आपने करना है ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अपनी कंपनी, एक अच्छी कंपनी, इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस।
तो जैसे लोगों के साथ आप मिलोगे, बैठोगे, बात करोगे, जैसी किताबें आप पढ़ोगे, जैसा आप ऑडियो विजुअल सुनोगे, देखोगे, क्योंकि इन चीजों का बहुत प्रभाव पड़ता है हमारे मस्तिष्क पे, हमारे सोचने समझने की शक्ति पे. सो बी वेरी कॉशियस व्हाट यू रीड, व्हाट यू वॉच, व्हाट यू टॉक, विथ whom you sit and how you behave. इवन गुरबानी में भी साथ संगत की बड़ी इंपॉर्टेंस है कि आप किस तरह का संग करते हो. एब्सोल्युटली. तो आपकी टेक और मैं अवे तो ये बोलती हूँ कैनी जी, और अपने और भी जो बच्चे प्रोग्राम अगर देखेंगे तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि कई बार हमें समझ नहीं आता है, क्योंकि हमारी टेंडर एज होती है. कई बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, कई बच्चे घर से बाहर भी रहते हैं, तो और कई बार पेरेंट्स के साथ इतने ओपन नहीं हो पाते हैं. तो बच्चों को कैसे जज करेंगे कि हम जो चीज कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं. कई बार उनको नहीं पता होता, बिकॉज दे आस्क देयर फेलो फ्रेंड्स, और उनका भी एक्सपीरियंस उतना ही होता है जो बच्चों का एक्सपीरियंस होता है. तो दे विल टेल, वो मिसगाइड भले ही नहीं करना चाहते हैं, बट वो अपने एक्सपीरियंस से बताएंगे, राइट. तो मैं हमेशा अपने बच्चों को यही बोलती हूँ, और जो बच्चे ये देख रहे हैं, कि जब भी आप कोई चीज का डिसीजन लेते हो करने का, जस्ट क्लोज योर आईज और सोचो कि अगर ये मॉम को मैं बोलता या बोलती कि मैं ये करने वाली हूँ या कर रही हूँ, तो मॉम का क्या आंसर होता. अगर आपकी मॉम के चेहरे पे आपको हंसी दिखती है, खुशी दिखती है कि हाँ भाई तू ये कर रहा है या कर रही है, आई एम हैप्पी, गो हेड, तो वो आप सही होगा वो आपके लिए. और अगर आंख बंद करके आपकी माँ कहीं पे ये बुरा बोलती, नहीं नहीं ये नहीं करना, तो वो आपके लिए गलत होगा. तो हैव अ मॉम चेक, इसको मैं मॉम टेस्ट बोलती हूँ. तो कभी भी आप रॉन्ग नहीं होगे. मॉम टेस्ट इज समथिंग व्हिच इज रियली वेरी गुड. जी, आप अकेले भी हो कहीं पे, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो बस आप आंखें बंद करके ये सोचो मैंने अपनी माँ को ये बताया है और उनका क्या रिएक्शन होगा. रिएक्शन अच्छा है चले जाओ, जरूर करो. रिएक्शन नहीं अच्छा है, नहीं करना आपने, नहीं करना. तो बहुत खूबसूरत टेक अवेज है ये. तो लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए और कीप अ चेक ऑन योर हैबिट्स. कोई भी हैबिट, बुरी हैबिट फॉर्म होने से पहले उसको ब्रेक कर लीजिए. और अगर हो गई है, कई बार होता है गलत रास्ते हम चले जाते हैं, हम बड़े हैं, हमारे साथ भी कुछ गलतियां हम कर लेते हैं, तो इट इज नेवर टू लेट टू कम बैक because there are no mistakes, only learning experiences. बिल्कुल बिल्कुल. इसके ऊपर मैं आपको एक जरूर लाइन सुनाऊंगी कैनी, जबकि हमारे डिसाइड हुआ था कि मैं एक ही दो ही बोलूंगी कविता, लेकिन एक कविता सुनाती हूँ, है ना, इसी के ऊपर कि इट इज नेवर टू लेट टू कम बैक. ये हाँ, ये एक औरत के, लेडी के मन की व्यथा मैं जाहिर कर रही हूँ यहाँ पे. तो ये सुनिए कि बहुत मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में वो चली गई, सब कुछ अटेंड कर लिया, और उसके बाद वो क्या चाहती है. तो इट इज नेवर लेट, जो हम बात कर रहे थे वो सुनिएगा. मेरे घर में ही है सब कुछ, अब घर में जीना चाहती हूँ. मेरे घर में ही है सब कुछ, अब घर में जीना चाहती हूँ. ऊंची ऊंची उड़ानें भर ली, अब घर के बगीचे में सांस लेना चाहती हूँ. ऊंची ऊंची उड़ानें भर ली, अब घर के बगीचे में सांस लेना चाहती हूँ. कितनी लंबी सड़कें नापी, कितनी लंबी सड़कें नापी, अब अपने घर के गलियारों में घूमना चाहती हूँ. बहुत कोशिश की समाज को बदलने की, अब कुछ नहीं बदलना चाहती हूँ. लगाती रही पौधों को देश भर, अब अपने घर में तुलसी और गुड़हल लगाना चाहती हूँ. बताती रही सबको स्वस्थ रहने के तरीके, अब खुद पर कार्य करना चाहती हूँ. बताती रही सबको स्वस्थ रहने के तरीके, अब खुद के स्वास्थ्य पर कार्य करना चाहती हूँ. खुशियां बांटी जग भर में, अब घर में खुशियां बांटी जग भर में, अब घर से खुशियां बटोरना चाहती हूँ. मेरा घर कब से मेरा इंतजार कर रहा. मेरा घर कब से मेरा इंतजार कर रहा, अब अपने आवास को मन वचन कर्म से घर बनाना चाहती हूँ. घर में मैं अपनी छोटी सी दुनिया बसाना चाहती हूँ. खिड़की और दरवाजों को बंद करके
खिड़की और दरवाजों को बंद करके अपनों का सुख दुख साझा करना चाहती हूँ। मैं बाज नहीं, मैं बाज मतलब ईगल, मैं बाज नहीं घर की गौरैया बनना चाहती हूँ, मतलब स्पैरो। मैं बाज नहीं घर की गौरैया बनना चाहती हूँ। मैं तितली नहीं अपने घर को मधुमक्खी बन शहद से भरना चाहती हूँ। मैं तितली नहीं अपने घर को मधुमक्खी बन शहद से भरना चाहती हूँ। मैं विस्तृत अमलतास नहीं, बहुत बड़ा पेड़ होता है अमलतास का, मैं विस्तृत अमलतास नहीं मधुमालती बनकर घर को सुगंधित करना चाहती हूँ। मेरे घर में ही है सब कुछ, अब घर में जीना चाहती हूँ। घर में जीना, ब्यूटीफुल। या कहते हैं ना एक पंजाबी विच मुहावरा है, बलक जो सुख छज्जू दे चुबारे ना बलक ना बुखारे। वो जो घर में सुख है, पूरा वर्ल्ड भी आप घूम आओगे, कितना भी कुछ कर लोगे, अल्टीमेटली घर एक सोर्स है, जो सुख वहां पे है वो कहीं पे भी नहीं। बिल्कुल। तो इस तरीके को ना आप एसोसिएट कर सकते हो। जैसे अगर किसी कोई ऐसी हैबिट डेवलप हो गई जो वो छोड़ना चाहता है, जिसको मालूम है कि ये सही नहीं है, आप वापस आ जाओ, कभी भी यू कैन कम बैक। दिस इज अ बिग डिस्टिंक्शन, बहुत बड़ी डिस्टिंक्शन जो आपने दी है, क्योंकि आपकी बॉडी, आपके पेरेंट्स, यही आपका सोर्स है इनफैक्ट। तो पेरेंट्स के साथ कनेक्ट करना बहुत खूब, कि जो बात आप अपनी मदर से फ्रीली कर सकते हो, आप मदर को बताइए। तो क्योंकि मदर जानती है कि आपके लिए अच्छा बुरा क्या है, आफ्टर ऑल पैदा करा है उसने आपको, तो वहां से आपको बहुत बड़ी इंसाइट्स मिल जाती हैं। बिल्कुल। मतलब कभी भी मेरे मन में कोई क्वेश्चन होता है या कुछ क्वेरी होती है, तो मैं अल्टीमेटली वो मम्मी के पास ही जाती हूँ पूछने, बिल्कुल कैसे करना है। और मैं हमेशा सोचती हूँ कि मतलब एक आई वांट टू रीच हर, कि मैं मम्मी से पूछ लूं ये बात। हाँ जी, बिल्कुल। और वो जब मैं मम्मी की खिलखिलाती हुई आवाज नहीं सुनती ना दिन में, तो कुछ होता है। हाँ, बिल्कुल सही कह रही। दैट इज द पावर ऑफ मदर। एब्सोल्युटली। आई लॉस्ट माय मदर लॉन्ग बैक। तो अभी भी मैं सोचती हूँ कि मैं सही कर रही हूँ कि नहीं। आई जस्ट क्लोज माय आईज एंड आई जस्ट सी हर इमोशंस की मॉम, मैं आई एम गोइंग टू डू दिस इफ शी सेज ओके। मतलब ऐसे मन में मैं सोचती हूँ, इमेजिन करती हूँ। तो फिर अगर वो बोलती है तो करती हूँ, नहीं बोलती है नहीं करती हूँ। और कभी कुछ मिल जाती है, वो इंसाइट मिल जाती है। हाँ जी। और कभी गलत कहीं चली गई, गलत रास्ते पे भी चली गई, तो वापस आ जाती हूँ, क्योंकि मेरा घर मेरा इंतजार कर रहा है। घर मेरा इंतजार कर रहा है। एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका इतना इम्पोर्टेंट समय देने के लिए, दूसरा अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, और तीसरा इतनी अच्छी अच्छी साइट्स देने के लिए, इनसाइट्स। एंड आई एम श्योर दैट ये दर्शकों को बहुत लंबे समय तक उनके जहन में रहेंगी। इतने अच्छे जो आपने टिप्स दिए हैं करियर को लेके, अपनी लाइफ को लेके। Yeah, thank you so much. Gratitude. Yeah. I'm so glad to be here, Kenny ji, and you are wonderful host. I really enjoyed thoroughly जो भी टाइम हमने स्पेंड किया अभी साथ में, ये हमारे लिए हिस्ट्री बनने वाला है। थैंक यू सो मच। आई एम सो ग्लैड टू बी हियर। Thank you so much. Yeah.